रमण महर्षि महाराज जितने महान योगी थे उतने ही वो विनम्र स्वभाव वाले थे, शांत सरल स्वभाव के थे। उनका एक शब्द है उनका कि तृणातपि सुनि चेनो, यानी घास के तिनके से भी विनम्र बनने का प्रयत्न करना है योगी को, अगर आत्मज्ञान पाना है तो। रसोई घर में भी वो बहुत ध्यान रखते थे अपने कि कहीं कोई चीज को बर्बाद तो नहीं किया जा रहा है। एक बार उन्होंने देखा कि रसोई घर में जो रसोइया है उससे कुछ सरसों के दाने नीचे गिर गए थे। वो गए और उन्होंने उन सरसों के दानों को एक एक करके उठाया और एक डब्बे में रख करके निकल आए बाहर को। बहुत बड़ी शिक्षा दे गए अपने रसोइये को। धन के मामले में भी यही कहते थे। उनके शिष्य का एक पुत्र एक बार उनको मिला तो उन्होंने उससे कहा कि तुमको मितव्ययी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ये जो धन है इसको उल्टी सीधी चीज़ों में खर्च नहीं करो, इससे कमाने में बहुत परिश्रम लगता है, मन व्यथित होता है, और इससे हम क्या कर रहे हैं, दूसरों का हक भी छीन रहे हैं। अन्न के मामले में भी वो यही कहते थे कि अन्न का बर्बाद करना है या बहुत ज़्यादा व्यंजन बना दिए रसोई घर में, इससे क्या होता है कि मन चंचल होता है और साथ में हम दूसरों का अधिकार भी छीन रहे हैं, दूसरों को अन्न नहीं मिल पाता इससे। रमण महर्षि ये भी कहते थे कि ऋण है, आग है, रोग है और कामनाएं, मन की इच्छाएं, अगर रोक ली, लेकिन अगर अल्प मात्रा में भी ये रह गया, थोड़ा सा रह गया, तो फिर ये चारों चीज़ें भयानक रूप ले लेती हैं, नाश का कारण बन जाती हैं। अन्न के मामले में तो एक साउथ में, दक्षिण भारत में एक संत और थे, तिरुवल्लुवर। वो तो जब भी भोजन करते थे तो अपनी पत्नी को कहते थे कि एक कटोरे में पानी और एक सुई भी साथ में ले आना, और वो बंद कमरे में अपना भोजन करते थे, कभी दरवाज़ा उन्होंने नहीं खोला। उनकी पत्नी रोज़ चावल इत्यादि लाती थी, दाल इत्यादि लाती थी और उनके आगे रख दिया, कटोरे में पानी रख दिया और साथ में सुई रख दी। अब ये रहस्य उनकी पत्नी को, इस रहस्य का उनकी पत्नी को पता नहीं चला, लेकिन जब अंत में उन्होंने शरीर छोड़ने का उनका समय आया तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि इसका जो कारण है कि जो सुई और कटोरा है, कारण ये है कि अगर कोई चावल का दाना गलती से नीचे गिर जाएगा तो मैं उसे सुई से छेद करके उस चावल के दाने को, पके हुए दाने को इस पानी में डाल के धोता था मैं उसे, और उसे खा लिया करता था, क्योंकि अन्न है, इसमें भी लक्ष्मी का वास है, धान्य लक्ष्मी कहते ना। तो ये शिक्षा, ये कहने का मतलब ये है कि अपने घर में भी अन्न का है या धन का है, अनावश्यक रूप से उसे बर्बाद नहीं किया जाए। ये भी कह सकते हैं ना कि हमने किसी से कोई लिया थोड़ी है, मांगा थोड़ी है, या किसी का अधिकार थोड़ी छीन रहे हैं। हमारे पैसों का आया हुआ है, लेकिन पैसों का अगर आया है उसका बर्बाद हो रहा है। हमने एक तो जिन्होंने परिश्रम किया है वहाँ तक का, उस अन्न को उगाने तक का, चाहे वो किसान हो, इंजीनियर हो, सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, जितने उसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब के परिश्रम को हमने निष्फल किया है। साथ में ईश्वर की धरोहर है, क्योंकि ये जो अन्न इत्यादि है ईश्वर की धरोहर है हमारे पास में, तो इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब मैं रमण महर्षि का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, अगर मैं लोगों को समझाता हूँ बहुत बार तो वो इस बात की अवहेलना कर देते हैं। यही उनका कहना होता है, हम किसी का नहीं खा रहे हैं, हम तो अपनी कमाई का खा रहे हैं। ये एक प्रकार से, अगर आप ध्यान की ओर जा रहे हैं तो ध्यान में बाधा का एक मुख्य कारण ये भी है, या मन के संतुलन का असंतुलित होने का कारण ये भी है। और इसके कारण बहुत बार परिवार में
अनबन भी हो जाती है अन्न के बर्बाद में। जो कमा के लाया है, जो कमा रहा है, उसको पता होता है कि मुझे कितना परिश्रम करना पड़ता है, या जिसने बना रहा है, जिसने बनाया है, जिसने भोजन बनाया है, उसको भी ये पता होता है कि कितना परिश्रम लगता है इसे बनाने में। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें अपने जीवन में ध्यान रखने का प्रयत्न करना चाहिए, और अपने जो छोटे हैं, बच्चे हैं, उनको अभी से उनको आदत बनानी चाहिए कि ये हमें दुरुपयोग नहीं करना है, किसी भी चीज़ का हो, चाहे वाणी का दुरुपयोग हो, अन्न का दुरुपयोग हो, धन का दुरुपयोग हो, शरीर का दुरुपयोग हो,